हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, भारत में शून्य के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुलाबी नगरी के नाम से इनमें से जानते हैं जयपुर शहर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहते हैं। देखिए, मसालों का बाग जो है इनमें से कहते हैं केरल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केरल को कहते हैं मसालों का बाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो हैं यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है टोटल 552। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। देखिए, चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ था इनमें से वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वन संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल जो है यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। टोटल इस वीडियो में 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। विष्णु शर्मा, कालिदास, भास या फिर चाणक्य। तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए अगले सवाल है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, जो कथक है यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो देखिए, झीलों की नगरी के नाम से इनमें से जानते हैं उदयपुर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा, उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। देखिए, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1974 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 21 जून के दिन। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। देखिए, उपकरण जिससे कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं इनमें से हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, सीस्मोग्राफ। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह हो जाएगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में टोटल आर्टिकल्स 448 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। देखिए, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में जो रचना जानी जाती है इनमें से हो जाएंगे रघुपति राघव राजा राम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। देखिए पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की छत कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। देखिए भारतीय संविधान के निर्माता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण के लेखक कौन है। दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। और महाभारत के लेखक है वेद व्यास। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। देखिए उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न जो है यह होती है महासागरों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महासागरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है। तो हॉकी खेल का जन्म स्थान जो है इनमें से हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंग्लैंड जो कि जन्म स्थान है हॉकी खेल का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, मेघालय को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए ईस्ट का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी कानपुर शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, कानपुर को कहते हैं ईस्ट का मैनचेस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम इनमें से हो जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है। तो कोणार्क मंदिर या फिर सूर्य मंदिर जो है यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, ओडिशा या फिर उड़ीसा दोनों ही ऑप्शंस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी मतलब लिखा हुआ हो दोनों ही नाम से जानी जाती है उड़ीसा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। देखिए महाभारत की रचना जो है यह हुआ था संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, संस्कृत में महाभारत की रचना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय स्थित है। देखिए इंडियन म्यूजियम जो है यह स्थित है कोलकाता में, जो कि भारत का सबसे पुराना शहर में से एक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इनमें से कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। तो भारतीय रुपया जो है यह पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी 1957 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है। तो डॉल्फिन जो है यह गिनी जाती है स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, स्तनधारी में गिनी जाती है डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है। तो भील जनजाति जो है वो भारत के जो पश्चिम भाग में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, पश्चिम भाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। दोस्तों अमर जवान ज्योति जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट दिल्ली में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंडिया गेट दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। देखिए भारत का धान का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी छत्तीसगढ़ राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य को।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस झील को भारत का सबसे गहरी झील मानते हैं? देखिए भारत की सबसे गहरी झील इनमें से मानते हैं ऑप्शन नंबर का डी, मानस बाल झील को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मानस बाल झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देखिए शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारतीय शहर जो कि मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, मदुरै जो कि मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए भारत का जो पहला कंप्यूटर था यह स्थापित हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 1956 में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है? देखिए हॉर्नबिल उत्सव जो है यह मनाई जाती है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, नागालैंड राज्य में। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? देखिए काला सोना जो है इनमें से कहते हैं कोयला को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोयले को कहते हैं काला सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह इनमें से हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भील जो कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। चलिए अगले सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? देखिए भारत रत्न पाने वाले जो पहले गैर भारतीय नागरिक थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, बिहार में। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है यह संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? देखिए भारत का सबसे पुराना पर्व इनमें से मानते हैं ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मकर संक्रांति। चलिए अगले सवाल है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? देखिए ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को जानते हैं ताम्रपत्र लेख के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, ताम्रपत्र लेख के नाम से। चलिए अगले सवाल, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? देखिए भारतीय नेता जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? देखिए इनमें से नारियल राज्य जो है कहते हैं केरल को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, केरल को कहते हैं नारियल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, असम राज्य में। तो देखिए अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहते हैं? दोस्तों इनमें से बिहार की शोक जो है कहते हैं कोसी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोसी को कहते हैं बिहार की शोक। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए भारत में सबसे पहला कंप्यूटर की स्थापना जो है यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 24 तिलियां होती हैं। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस दानव यानी कि गैस जाइंट के रूप में जानते हैं? देखिए गैस दानव के रूप में इनमें से जानते हैं शनि ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 12 to 35। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 1235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए कालबेलिया जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा राजस्थान राज्य का। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहते हैं? देखिए डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, गोदावरी नदी को कहते हैं डेक्कन की गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, विष्णु शर्मा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो पहली ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में, यह चला था चेन्नई से बोल रहा हूँ, बी ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? देखिए कुनार, स्वात और झेलम जो है नदियां, वह कौन से क्षेत्र की नदियां हैं? तो यह है कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा कश्मीर क्षेत्र की, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगले सवाल है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? देखिए जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी गांधी जी द्वारा, यह विरुद्ध थी ऑप्शन नंबर बी नमक कानून के, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा नमक कानून के। चलिए अगले सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे, इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी CK नायडू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा CK नायडू, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो हर घर जल योजना जो है यह चलाई जाती है ऑप्शन नंबर का बी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? देखिए राजा रवि वर्मा जो थे यह प्रसिद्ध थे चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा चित्रकला के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है? देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 7 दिसंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं? देखिए कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी डल झील को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का डी रहेगा डल झील को कहते हैं कश्मीर की आंख। चलिए अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाई जाती है, आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।